जो कि हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था और उसी दिन से हमारा देश एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। गणतंत्र से तात्पर्य किसी भी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, जिसका चुनाव वंश परंपरा के अनुसार न होकर के जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तब से जो है हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस दिन का एक इतिहास भी है, जैसे मैंने आपको कक्षाओं में बताया भी था। 26 जनवरी को हम 1930 से मनाते आ रहे हैं, 1930 से, क्योंकि इसी दिन जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान विभिन्न नेताओं के द्वारा एक संकल्प लिया गया था, अंग्रेजों को भारत से भगाने का, हमें पूर्ण आज़ादी दिलाने का, और ये निश्चय किया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। तब से 1947 तक मनाते आए। लेकिन अंग्रेज हमें छोड़ करके गए 15 अगस्त को, तो हमारा स्वतंत्र दिवस जो है 15 अगस्त हो गया है। और उसके बाद जो है इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए जो हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ताकि हम वो दिन जो हजारों लोगों की कुर्बानियों, संघर्ष, उसका प्रतीक था, हमारे आज़ादी का संघर्ष का, उसका महत्व बना रहे, भविष्य की पीढ़ियां भी उसको याद करती रहे। तो इस 26 जनवरी के रूप में हमारा संविधान उस दिन लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, विस्तृत, लिखित, कठोर, लचीला संविधान है, जिसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 धाराएं शामिल हैं। 1947 से लेकर के अब तक हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने जो है एक नए आयाम पैदा किए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, जो हमारे संघर्षों का, हमारे प्रयत्नों का परिणाम है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है हमारा देश। इस लोकतंत्र को बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। तो एक नागरिक के रूप में हम उसको आगे भी इसी तरह से, जैसे हमें हमारे पूर्वजों से ये आज़ादी मिली है, लोकतंत्र मिला है, उसको बचाए रखेंगे। जो संवैधानिक संस्थान हैं उसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करेंगे, उनका पालन करेंगे, तभी हमारा लोकतंत्र जो है सही अर्थों में लोकतंत्र होता है। अनेक क्षेत्रों में अभी भी हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रताएं नहीं मिली हैं। जैसे महिला समानता है, अभी भी समाज में भेदभाव होते हैं, जातिगत भेदभाव पाए जाते हैं। आर्थिक जो है रूप से अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, या पूर्ण रूप से उन क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं जहां हम चाहते हैं। तो आवश्यकता है हमें इन क्षेत्रों में और अधिक ध्यान देने की। जो हमारे देश की समस्याएं हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, इन सब को दूर करके एक नए भारत के निर्माण की हमारे देश की सरकार ने भारत 2047 का एक नया अभियान शुरू किया है कि 2047 में हमारा देश कैसा होगा। तो उस अभियान में हम सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। हमारे देश की सरकार एक जो आप लोगों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, और उसके बाद हम अपेक्षा करते हैं बच्चों से इस अवसर पर कि भविष्य में वो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ अच्छे पद पर न पहुंचे, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में जरूर बने,
जिससे हमारे देश का सही ढंग से सही दिशा में जो है विकास हो सके। तो इस अवसर पर मैं पुनः एक बार सभी विद्यालय के कर्मचारियों, सब मित्रों, विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय नवोदय।